कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी हिस्ट्री की जो क्लास रहने वाली है, रेलवे की हिस्ट्री की क्लास, उसमें हमारी ये जो 5वां दिन है, हमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे इस क्लास में, वो सारे के सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। कौन सा जो ग्रंथ है वो आपका व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। मणि मेघलई, शिल्पदिकारम, तोल्काप्पियम, जीवक चिंतामणि। तो कौन सा ग्रंथ है आपका जो व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है, तो वो आपका है तोल्काप्पियम, यानी सी ऑप्शन आपका है जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, धनुर्वेद। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिल्प शास्त्र। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है, वो आपका शिल्प शास्त्र है, ठीक है, शिल्प शास्त्र। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई। कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मदुरै में, वल्लभी में। तो पहली जो आपकी जैन परिषद है वो आपकी आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तो पहली जैन परिषद है, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन कब किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। पहली जैन परिषद का जो आयोजित है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, किसकी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कब किया गया। 300 ईसा पूर्व पहली जैन परिषद का आयोजन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसका विषय क्या है। ज्योतिष है, विज्ञान है, व्याकरण है या अंक गणित है। तो पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है वो आपकी व्याकरण है, उसका विषय क्या है, व्याकरण है। और इसके अंदर कितने अध्याय है, 8 अध्याय है, 8 अध्याय, ठीक है। पाणिनि द्वारा लिखित है ये जो एक व्याकरण है, ठीक है, इसका विषय क्या है, व्याकरण है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। पुलकेशिन था, दंतीदुर्ग था, या फिर सतकर्णी था, या फिर अमोघवर्ष था। तो आपके जो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था वो था दंतीदुर्ग। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, दंतीदुर्ग है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता है, इसे ही दंतीदुर्ग प्रथम कहा जाता है। और राष्ट्रकूट राजवंश का जो शासनकाल है 6वीं से 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या अशोक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था आपका बिंदुसार, यानी बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है वो था बिंदुसार। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ही था बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। और बिंदुसार ने बात कितने शासन की? तो बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस राजवंश के महाराजा थे? कनिष्क है वो किस राजवंश के राजा थे? चोल वंश के थे, चेर वंश के थे, या कुषाण वंश के थे, या फिर चालुक्य वंश के थे? तो कनिष्क है वो आपकी कुषाण वंश के राजा थे। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें, तो इसका जो संस्थापक है था कुज्जल कडफिसेस। ठीक है, और कुषाण वंश के शासन में जो कनिष्क का काल था वो गंधार कला का विकास हुआ, इसमें गंधार कला का विकास हुआ था। तो कनिष्क किस वंश का महाराजा था? कुषाण वंश से संबंधित थे, कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, अगला, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया? हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड, रेडियल ग्रिड। किस पैटर्न में रखा गया था हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को? हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रखा गया था रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका इसका है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रेक्टेंगुलर ग्रिड। और यही जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता अपने जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है जो ग्रिड पैटर्न के शहरों कस्बों की सड़कें हैं, इसमें वो अपने आप को क्या है, समकोण पर काटती है। किस पर काटती है? सड़कें आपस में समकोण पर काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इस क्लास में वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपका RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है, RPF SI 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ देना। जब भी आप इन्हें लिखो, जहाँ नोट्स बना रहे हो, जहाँ लिख रहे हो, वहाँ आप प्रत्येक क्वेश्चन के बाद कुछ लाइनें छोड़ दिया करो, ताकि अगर आप बाद में अगर आपको कुछ बातें मिले तो वहाँ नोट कर सको।